तो देखो इन दिनों मार्केट में एक नया क्रिप्टो करेंसी आया है जिसका नाम आरबीसी कॉइन है और इसमें बहुत से मिडिल क्लास के फैमिली ने इस पर अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, फिर चाहे वह उनका 10,000 हो या फिर 1,000 हो, और अब जाकर उनका पैसा यहाँ पर फंस चुका है। और हैरानी की बात यह है कि इस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों का पैसा यहाँ पर फंस चुका है। तो देखो यहाँ पर दो लोगों के बात सुनकर आपने अपना पैसा को इन्वेस्ट कर दिया लालच के चक्कर में कि आपका पैसा यहाँ पर 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपने जैसे ही लालच किया वैसे ही आप बहुत बड़ा गलती कर बैठे। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह यहाँ पर भी दो पहलू है। आपको सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बताया गया होगा दो आदमी से, लेकिन आपको यहाँ पर लॉस का बारे में बताया ही नहीं होगा और आपने यहाँ पर कोशिश भी नहीं किया जानने के लिए और आपने अपना पैसा को इन्वेस्ट कर दिया और आपका प्रॉफिट भी हो चुका है। लेकिन अब आप एक्सचेंज पर जा रहे हो और इस कॉइन को सेल कर रहे हो, लेकिन सेल हो ही नहीं रहा है, और अगर सेल हो जा रहा है तो आपका पैसा विड्रॉल हो ही नहीं रहा है। जिसके बाद अब आप यूट्यूब पर जा रहे हो और जानकारी जुटा रहे हो कि अपना पैसा आप कैसे विड्रॉल कर पाओगे, और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल ही नहीं रहा है जो आपको कंप्लीट नॉलेज दे इसके बारे में और आपका पैसा निकालने में आपकी मदद करे। तो टेंशन मत लो, अब ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल गया है। तो देखो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला प्रॉफिट दूसरा लॉस, उसी तरह इस कॉइन में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस होता है। अगर देखो हर कोई इसमें प्रॉफिट होगा तो आपको इतना पैसा ये कहाँ से बना के दे पाएगा, किसी ना किसी का तो लॉस होगा तब जाके अगला को प्रॉफिट होगा। चलो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान के चलो एक कोई क्रिप्टो करेंसी है जिसका कॉइन का दाम 1 रुपया और यहाँ पर 100 लोगों ने 10-10 हजार रुपए करके इन्वेस्ट कर दिया। अब आप 1 साल 2 साल या 3 साल बाद आते हैं जब इस कॉइन का प्राइस 1 रुपए से बढ़कर 1,000 रुपए हो गया, मतलब 100 टाइम्स यहाँ पर इसका प्रॉफिट हो चुका है। और अब आप यहाँ पर आकर देखते हैं कि आपने जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट यहाँ किया था वो बढ़कर 100 लाख रुपए हो चुका है। और अब यहाँ पर आप क्या सोचते हो कि आपका जो कॉइन है वो 1,100 रुपये जब जाएगा तब आप जाकर अपना कॉइन को सेल करोगे और आप पैसा को विड्रॉल करोगे। लेकिन यहाँ पर जो 99 लोग बचे हुए थे उसमें से एक ने जाकर अपना कॉइन को सेल कर दिया और वे अपना पैसा को निकाल दिया। तो इस केस में आपका कॉइन का रेट 1,000 रुपये नहीं रहेगा बल्कि उससे कम हो जाएगा। हो सकता है आपका 900 हो जाए, 950 रुपया हो जाए, 900 रुपये से भी घट के 1 रुपये भी आ सकता है, 10 रुपये भी आ सकता है। और आपका लॉस और प्रॉफिट इसी कॉइन के प्राइस पर निर्भर करता है। तो आप बोलोगे कि आपका पैसा गया तो गया कहाँ? तो आपका पैसा वहां गया जो लोगों ने इस कॉइन को पहले ही सेल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप अपना पैसा को कैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी जरूर लंबी होगी लेकिन वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल होगी। तो देखो इस वीडियो में आपको आरबीसी कॉइन के बारे में पूरी सच्चाई बताऊंगा, जिसके बाद बहुत से लोग जो गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी बोलते हुए कमेंट सेक्शन में जाकर हेट स्पीच जरूर लिखेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस कॉइन का प्रमोशन कर दूं तो आप लोग में से अगर 100 आदमी भी है तो उसमें से एक आदमी भी अगर 10,000 रुपये अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता है, उसे करके अगर मैं 8-10 वीडियो बना दूं तो मुझे करीबन से करीबन 30 आदमी अगर मेरे अंदर जुट जाता तो मुझे यहाँ पर स्पॉन्सर करेगा ये आरबीसी कम्युनिटी। तो मुझे स्पॉन्सर के तौर पर क्या क्या मिलेगा ये आप सोच नहीं सकते हो। सबसे पहले तो मुझे विदेश घूमने का मौका मिलेगा, उसके बाद मुझे एक बाइक मिलेगा और ना जाने क्या क्या मुझे मिलेगा। और ये सारा खेल जो है वो आपके पैसे से ही खेला जाएगा। और फिर मैं क्यों ना बोलूंगा, जब मुझे इतना प्रॉफिट होगा तो मैं तो बोलूंगा ना गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी। तो मुझे लोगों को झांसा देकर अपना प्रॉफिट नहीं बनाना है। तो आप समझ गए ना, जो गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी बोल रहा है इसका मतलब ये है कि उसने अपने अंदर लोगों को ज्वाइन करवाया है जिसका उससे कमीशन मिल रहा है, और इसी के कारण है कि वो गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी बोल रहा है। और क्यों ना मिले, जब आपको भी इतनी सारी फैसिलिटी मिलेगा तो आप भी यही बोलोगे। तो देखो ये कॉइन को श्री समीर केसरी जी ने 2020 को लॉन्च किया था और उस वक्त इसका दाम था सिर्फ 80 पैसा का एक कॉइन, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 1,020 रुपया। अब इनका ये कहना है कि इसने अपने आरबीसी कॉइन को ब्लॉकचेन पर शिफ्ट कर दिया, ठीक, और इनका कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो देखो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में एक माइनिंग चीज भी होता है और यहाँ पर आरबीसी कॉइन में कोई भी माइनिंग नहीं होता है। माइनिंग किया है इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस होता है। आपका जो भी डाटा रहता है वो एक कोड के थ्रू एक ब्लॉक में सेव रहता है और आपके जैसे हजारों आदमी का इसी तरह सेव रहता है और सभी ब्लॉक मिलके एक चैन बन जाता है जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपने अपनी आईडी से कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल किया या फिर बाय किया। सपोज आपने क्रिप्टो करेंसी को सेल किया और मैंने बाय किया, तो आपके और हमारे बीच में एक और कंप्यूटर यहाँ पर होता है।
जो कि नॉर्मल कंप्यूटर नहीं रहती है, इसको स्पेशल माइनिंग के लिए ही बनाया जाता है और इसमें बड़ी बड़ी ग्राफिक कार्ड लगी होती है जो आपके ट्रांजैक्शन में आपकी मदद करता है और इस मदद करने के लिए उसे कुछ क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। और जितनी भी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, वे सभी में माइनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर आरबीसी कॉइन में नहीं होता है। मतलब ये कि अगर कोई आरबीसी कॉइन सेल कर रहा और अगर मैं बाई कर रहा तो मेरे और आपके बीच में ही ट्रांजेक्शन होगा, बाकी थर्ड पार्टी यहाँ आएगा ही नहीं। तो ऐसा अभी के टाइम में क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबल ही नहीं है। आपके ट्रांजैक्शन के एल्गोरिथम को कोई तो सोल्व करेगा। मतलब ये कि ये एक वेब डेवलपर सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया है और ना जाने ऐसे कितने सारे क्रिप्टो करेंसी डेली बन रहे हैं और आप भी ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। आप अगर इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हो कि ये काम कैसे करता है तो आप यूट्यूब में जाकर पुष्कर राज ठाकुर जीवाणु कॉइन लिखना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर से भी जाकर देख सकते हो। तो देखो, आप में से 80% लोगों ने कैसे आरबीसी को बाय किया ये मुझे पता है। क्या आपके पास एक एजेंट आया था या फिर आप एजेंट के पास गए थे जिसने आपको आरबीसी कॉइन के बारे में बताया होगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आपका पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, एटसेट्रा। जिसके बाद आपके मन में एक लालच आया होगा और आपने यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपने अपने पैसे को उस एजेंट को दिया होगा, जिसके बाद वो एजेंट आपको आरबीसी टोकन दिया होगा और आपने वहाँ पर होल्ड में लगा दिया होगा। तो गौर करना कि आपने जो टोकन बाय किया वो एक नॉन ब्लड रिलेशन से बाय किया है और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपने बाय किया है। तो ऐसे केस में वे टोकन गिफ्ट के तौर पर सरकार कंसीडर करती है और ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मिला के 30% टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। खैर ये तो आपके चार्टर अकाउंट मैनेज करेगा, वे कैसे इसको हैंडल करता है। खैर अब हम बात करते हैं कि आपने जो टोकन को होल्ड किया था उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और अब आप चाहते हैं कि आपका पैसा विड्रॉल हो जाए, जिसके लिए आप उस एजेंट के पास जाते हैं। अब वो एजेंट आपको भाव नहीं दे रहा या फिर वो पैसा निकालना ही नहीं चाहता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस कॉइन का प्राइस इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है। तो देखो, आपके जैसे ना जाने कितने आदमी है जिसका पैसा विड्रॉल हुआ ही नहीं, तो मतलब आपका पैसा यहाँ पर है और जब ये पैसा यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है इसका पैसा तो इंक्रीज होगा ना। तो देखो, ये कॉइन जो है जितना भी पब्लिकली सप्लाई करता है उसका आधा कॉइन ये खुद ही रख लेता है और जब ये कॉइन को सेल करके पैसे को विड्रॉल करेंगे तो इसका जो कॉइन का प्राइस है वो बहुत तेजी से नीचे जाएगा। मतलब साफ है कि ये कॉइन का प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और आपका पैसा झटके में चला जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो एक राम नाम का लड़का है जिसने 2 कॉइन किसी तरह बनवा लिया। एक कॉइन को वे खुद रख लेता है और एक कॉइन को वे पब्लिक के लिए रख देता है। याद रहे आपको कि ये कॉइन का प्राइस अभी 0 रुपए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अब यहाँ पर राम ने जाकर थोड़ी सी रुपए इस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसके बाद इस कॉइन का दाम 0 रुपए से बढ़कर कुछ अमाउंट इसका हो जाएगा। अब कोई और आदमी आता है और देखता है कि इस कॉइन का प्राइस तो 0 रुपए से भी कम है, तो वो अपना 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देता है और वो सोचता है कि जब इसका दाम बढ़ेगा तब वो इसे बेचकर अपना प्रॉफिट कर लेगा। अब उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो इस कॉइन का दाम 0 रुपए से बढ़कर इसका प्राइस 1 लाख रुपए हो जाएगा। अब जो राम के पास एक कॉइन था उसका भी प्राइस तो 1 लाख रुपए होगा। तो ऐसे में राम क्या करेगा, जाके उस कॉइन को सेल कर देगा और आपका पैसा वो विड्रॉल कर देगा और वापस से इस कॉइन का प्राइस 0 रुपए से भी कम हो जाएगा। खैर ये तो फ्रॉड करने का तरीका हुआ। और अब हम बात करते हैं कि आपका पैसा फंसा हुआ को कैसे हम विड्रॉल करने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी पैसा यहाँ पर फंस चुका है और मुझे उस वक्त ज्यादा नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से मैंने पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। तो चलो साथ में पैसा को विड्रॉल करते हैं। तो विड्रॉल करने के लिए जाहिर सी बात है, आपको पता होगा सिटी एस्कोला में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको एक पैन कार्ड का जरूरत होगा। तो आपके मन में एक छोटा सा सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम सिटी एस्कोला में ही क्यों जाके एक्सचेंज करें, आखिरकार हम बाइनेंस, बजिटेक्स, कॉइनडीसीएक्स में जाकर एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखो, जो भी अभी मैंने एक्सचेंज का नाम लिया हुआ है इंडिया में एक ट्रस्टेबल एक्सचेंज है। तो देखो, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंज में जब आरबीसी वाले अपना कॉइन को यहाँ पर लिस्ट करवाएंगे तो उन्हें पूरे कॉइन के डिटेल्स के बारे में बताना पड़ेगा, जिसके बाद वे बड़ी बड़ी एक्सचेंज इस कॉइन का वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही वे इस कॉइन को अप्रूव करेंगे। और यही कारण है कि ये अपना कॉइन को बड़ी बड़ी एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराते हैं। और जो छोटी एक्सचेंज होता है वहाँ पर इतना कोई डिटेल्स नहीं मांगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हजारों कॉइन आपको मिलेगा जो कि क्रिप्टो करेंसी रहेगा। और उसी में से है एक सिटी एस्कोला जिसमें कि आरबीसी कॉइन लिस्ट है। अब ये छोटा क्यों है ये भी मैं आपको प्रूव करूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर सिटी एस्कोला का रेटिंग को पढ़ लेना। अब हम चलते सिटी एस्कोला में और यहाँ पर हम लिखेंगे शुरू में बाइनेंस। अब ये फर्स्ट में ही हमारा बाइनेंस आ गया तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं। मुझे आपको प्रूव करना है कि सिटी एस्कोला एक छोटा एक्सचेंज है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेबसाइट अर्निंग चेकर, स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर साइट प्राइस है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो कॉपी किए थे उसको हम पेस्ट कर देते हैं। उसके हम कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये आपको बताएगा कि कौन सा वेबसाइट कितना अर्निंग कर रहा है, प्लस उस पर कितना आदमी लोग डेली विजिट कर रहा है। तो देख सकते हैं ये बाइनेंस का है, जो कि मैं पहले ही बोला था कि ये बहुत बड़ा एक्सचेंज है और इसका अर्निंग आप देख सकते हैं 2 लाख के आसपास है। और यहाँ पर आप वेबसाइट का इंफॉर्मेशन थोड़ा देख लीजिए। डोमेन यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका लिखा हुआ है, कीवर्ड लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर डेली जो पेज विजिटर है वे 53,000 है, पेज व्यू 2,15,184 डेली का, ठीक। और फेसबुक शेयर देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना हो रहा है, 5,000, 1,000। और यहाँ पर इसका बैक लिंकिंग भी किया गया है, ठीक। अब हम चलते हैं CTS कोला को। अगर CTS कोला एक अच्छा एक्सचेंज है तो यहाँ पर भी इसका होना चाहिए डेली का पेज विजिट बहुत ज़्यादा। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम वापस से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो हमने CTS कोला का URL कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। फिर कैलकुलेट पर हम क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा CTS कोला का डिटेल, $121 एक मंथ का, मतलब ये उसके आसपास आपको अप्रोक्स बताता है। और इसका डोमेन देख सकते हैं, टाइटल कितना कम लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन कितना कम लिखा हुआ है, कीवर्ड कितना कम लिखा हुआ है और कैटेगरी या डोमेन, ठीक। अब डेली कितना आदमी इस पर विजिट कर रहा है वो भी देख लीजिए। डेली पेज व्यू पर 5, फिर विजिटर भी 5 ही है, शेयरिंग होता है वो देख सकते हैं 78,11,3, बैक लिंकिंग बहुत कम, ठीक। जो ये CTS कोला है इस पर अधिकतर शेयर के थ्रू आदमी विजिट कर रहा है, डायरेक्ट कोई सर्च करके विजिट नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक छोटा एक्सचेंज है इसलिए। अब हम चलते हैं एक बार चेक करते हैं हम इसका RBC कॉइन को। तो इसको भी हम कॉपी करते हैं और वापस हम यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं। तो इसका भी अप्रोक्स वही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही इसने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है, ना ही कीवर्ड लिखा है, ना ही कैटेगरी लिखा है, ना ही। और इसका डेली पेज भी सब और शेयरिंग देख सकते हैं, मतलब लोग पूरा इसको शेयर कर रहे हैं, जो गुड RBC बोल रहे हैं और जो बेस्ट RBC बोल रहे हैं। अब हम वापस से जाते हैं जो हमारा काम का है। हम यहाँ पर आपको भी जाना होगा CTS कोला में, क्लिक करते हैं, फर्स्ट में यहाँ गया है और यहाँ पर आप चेक कर लेना कि आपका डेस्कटॉप मोड ऑन होना चाहिए। और यहाँ पर जो फर्स्ट अभी $11 का आसपास चल रहा है इसका प्राइस, यहाँ पर ट्रेड पर आप क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर एक 3 कॉलर जो बना हुआ है यहाँ पर आना, क्लिक करना और यहाँ पर एक आइकन है इस पर क्लिक करके अकाउंट में चले जाना। फिर यहाँ आपको KYC वेरीफाई करना पड़ेगा जिसमें पैन कार्ड डालना पड़ेगा, तो मैंने डाल दिया था इसलिए मेरा कंप्लीट है। उसके नीचे आप पेमेंट का ऑप्शन कर देना, बस इतना ही आपको करना होगा। फिर वापस इसी पर क्लिक करेंगे और वॉलेट के सेक्शन में आएंगे। अब जब आप पैन कार्ड और अपना ID बनाओगे तो ये यहाँ पर आपका 0 रहेगा। अभी मेरे पास बैलेंस कर रहा है लेकिन उस टाइम आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ का रूबी करेंसी है और यहाँ पर आप थोड़ा साइड करेंगे तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक बार कोड देगा, उसके बगल में आपको डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, उसको आप क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं मेरे पास जो ये RBC है 12 कॉइन, ठीक। यहाँ पर जो आपका RBC कॉइन है वो आपका 0 रहेगा। इस तो आपको यहाँ पर RBC कॉइन को लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप जाएंगे वापस से और यहाँ पर रूबी करेंसी आप क्लिक, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा, आपको ऊपर जाना होगा और यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको एक्सचेंज में जाना होगा। देख सकते हैं मेरे पास अभी 27 RBC कॉइन है, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रिजेक्ट हुआ है
और ये क्यों रिजेक्ट हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं वॉलेट एड्रेस नॉट फाउंड, ठीक। और यहाँ पर सक्सेस हुआ है जो, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप अपना टोकन डालेंगे जो आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सिटी स्कॉलर में, उसको। फिर यहाँ पर आप जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक। आप चेक करना कि आपका सही रहे, अगर गलत रहेगा तो फिर आपके उस सिटी स्कॉलर में नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पर विड्रॉल टोकन में आप क्लिक करेंगे तो ये पेंडिंग में चला जाएगा और ये 8 से 9 घंटा में हो जाता है। यहाँ फास्ट होगा, बाकी आपका सिटी स्कॉलर में पेंडिंग में जाएगा। अब ये जब आप हो जाएगा उसके बाद आपका कुछ देर के बाद, मतलब कुछ घंटा या दिन के बाद, आपका यहाँ पर RBC कॉइन शो हो जाएगा। अब RBC कॉइन यहाँ पर आ जाएगा तो उसको आपको सेल करना होगा। सेल कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ बताते हैं। तो आप यहाँ गौर करना कि यहाँ पर INR है, उसके बगल में आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिखता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा जो यहाँ पर रहेगा। और आपको यहाँ 1000 रुपये पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद ही 2000 रहेगा, तो आपका सिर्फ 1000 विड्रॉल होगा, 1000 यहाँ ही रहेगा। तो ये अपना रूल निकाल दिया है, ठीक। तो आप यहाँ पर विड्रॉल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये ऐसा आएगा। यहाँ पर आप अपना दाम लिखोगे कि आपको कितना सेल करना है, फिर आप यहाँ पर कुछ भी लिख देना, फिर विड्रॉल पर क्लिक करना। तो अभी अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही विड्रॉल चढ़ाया और उसका भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार और गौर करो, ये RBC कॉइन है, यहाँ पर विड्रॉल दिया है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो है आपका विड्रॉल INR, वो सिर्फ आपको 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ही दिखेगा, और सोमवार से लेकर आपको सिर्फ शुक्रवार तक। अब विड्रॉल आपको कब रिसीव होगा उसको भी मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पर इसको तो जान गए। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर RBC कॉइन है, इसके बगल में आपको विड्रॉल दिख रहा है, प्लस ये INR है उसके बगल में दिख रहा है, और जो ये RBC का बगल में जो विड्रॉल है ये आपको एनी टाइम दिखेगा। और बाकी जितना भी, आखिर ये सब भी तो क्रिप्टो करेंसी है। आप बोलो बिटकॉइन क्या क्रिप्टो करेंसी नहीं है? ये तो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। और इसके बगल में आपको विड्रॉल नहीं दिया, क्यों? और ना ही इसके बगल में दिया है इथेरियम हो गया, या ट्रोन हो गया, या बाइनेंस हो गया, या शिबा कॉइन हो गया, बहुत सारा कॉइन है, डोज कॉइन, ये सभी बड़ा बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन इसके बाद भी इसके बगल में विड्रॉल नहीं दिया, और इसको विड्रॉल दिया रूबी कॉइन को। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर रहा है सिटी स्कॉलर को, और सिटी स्कॉलर और रूबी वाला मिले हुए हैं। इसके वजह से आपको ये सिर्फ विड्रॉल सिटी स्कॉलर का दे रहा है, बाकी किसी का नहीं दे रहा है। अब ये मिले हुए हैं कैसे, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर क्लिक करना सिटी स्कॉलर में, और यहाँ स्क्रॉल करो, और यहाँ इसका इंस्टाग्राम ID है। तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर जो इसका वीडियो आप इस पर देखना, जिसमें कि ये सांप रूबी कॉइन को प्रमोशन किया है, और यहाँ पर जो ये फॉलो किया उसको भी आप देख लो, रूबी और ये रूबी। तो समझ गए, सिटी स्कॉलर जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है रूबी करेंसी को, या फिर रूबी करेंसी सिटी स्कॉलर को स्पॉन्सर कर रहा है। मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। जब तक रूबी वाला ना चाहे तब तक आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगा। तो अब हम वापस चलते हैं वॉलेट के सेक्शन में। अब जो आपका रूबी करेंसी था उसको आपको सेल करना है। यहाँ आपको एक्सचेंज में जाना होगा, तो मैं एक्सचेंज में चला जाता हूँ। तो आप यहाँ पर रूबी करेंसी में आ जाओगे, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अभी 1000 रुपये चल रहा है इसका रेट। आपके पास जो रूबी करेंसी था उसको आपको सेल करना है, और अभी तुरंत सेल भी हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो ऊपर है डेस्कटॉप मोड को आपको ऑफ करना होगा, तो आप ऑफ कर लेना। और क्या गलती नहीं करना है यहाँ पर वो भी बताता हूँ आपको। आप सबसे नीचे जाना, और यहाँ पर आपके पास जो रूबी करेंसी है वो आपका यहाँ ऊपर से होगा। उसके बाद में यहाँ पर प्राइस जो है वो फिक्स है। आप यहाँ प्राइस ओवर कर दोगे तो आपका सेल नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप
एक कॉइन जैसे मैं लिख देता हूँ, आज सेल करूँगा, छोड़ो 10 कॉइन लिखा गया। इसको अगर मैं सेल करूँगा तो ये सेल हो भी सकता है तुरंत या नहीं भी हो सकता, या पेंडिंग में चला जाएगा, 5 दिन पेंडिंग हो सकता है, या 10 दिन भी, या 20 दिन भी। ठीक, तो ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया। इस तरह आपको सेल नहीं करना है। देखो आपको सेल कैसे करना है, यहाँ पर आप क्लिक करना ऊपर साइड, और ये हरा जो है इस पर आना। और देखो ये लोग हैं जो आरबीसी कॉइन को ख़रीदना चाहते हैं और ये अपना प्राइस बता चुके हैं। जैसे इसे 21 कॉइन ख़रीदना है और 1010 रुपये में। तो अगर आप इसको बेचना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका प्राइस सही मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करना, तो ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा आपका। तो यहाँ पर जो सेल है वहाँ देखो 1010 रुपये में खरीदना चाह रहा था, 21 कॉइन है। अगर आपके पास पूरा है तो आप यहाँ सेल करोगे तो आपका तुरंत सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना कॉइन नहीं है, आपको सिर्फ एक कॉइन को ही सेल करना है, तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ एक कॉइन क्लिक करना, तो एक आरबीसी, और यहाँ दाम देख सकते हैं 1000 रुपये सिर्फ है, क्योंकि मेरा प्राइस जो अभी आरबीसी का चल रहा है वो सिर्फ 1000 रुपये है। अगर आप इसको 1010 रुपये कर दोगे तो भी है, तो चलो ठीक है 1010 की अभी हम सेल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ मेरा 12 है, अभी 11 हो जाना चाहिए सेल होगा तो। और मेरा पास पैसा कितना है अभी अकाउंट में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर साइड आते हैं 980 रुपये के आसपास। ठीक, अब यहाँ पर हम सेल करते हैं, तो ये थोड़ा लोडिंग होगा। तो ये हो चुका है, और यहाँ पर आप देखना यहाँ इसका ऑर्डर आएगा, आ चुका है, अभी तुरंत भर में ये हो जाएगा। देखो हो गया। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, अपना वॉलेट के सेक्शन में जाते हैं फिर से, और यहाँ फिर से आप डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना। ठीक, देखो मेरा बैलेंस उस टाइम कितना था, 980 रुपये के आसपास था ना। अब देखो बढ़ गया। अब रूबी करेंसी में जाते हैं, मेरा कितना था 12 कॉइन, अभी कितना हो गया 11 हो गया ना, तुरंत सेल। अब आपको विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर जो बोले थे वहाँ पर जाना होगा, और यहाँ पर आप अमाउंट अपना सेट करना, जिससे कि मुझे 1000 करना है। यहाँ पर कुछ भी लिखो, विड्रॉल के ऑप्शन में क्लिक करूँ, तो ये मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही विड्रॉल चढ़ाया और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो नीचे पहले मैंने 5 आरबीसी कॉइन को आरबीसी वॉलेट में ही सेट किया था, तो वो सक्सेस हो गया। और जब मैंने आरबीसी कॉइन को दूसरे एक्सचेंज पर सेंड किया तो वो कैंसिल हो चुका है। और जब मैंने 1000 रुपये का विड्रॉल चढ़ाया तो वो पेंडिंग में चला गया, और अभी तक पेंडिंग में है, बल्कि इसका 5 से 6 दिन हो चुका है। और दूसरा मैंने इसको दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र किया, वो भी अभी पेंडिंग में है। ठीक, अब ये एक्सचेंज में जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो कौन एक्सचेंज है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आरबीसी का इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया, और यहाँ पर मैं आरबीसी का होम पेज में आता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करना, ये लिस्ट आवर रूबी करेंसी, ठीक, जो इसका लिस्ट हुआ है, जिस पर ये लिस्ट किया अपना एक्सचेंज पर, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये जो बिंडेक्स है, ठीक, ये बिंडेक्स पर आरबीसी कॉइन लिस्ट है। तो वहाँ का मैं वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, लेकिन वहाँ पर आरबीसी कॉइन को नहीं गया। फिर कॉइन जीको पर भी किया, कॉइन परिका पर भी किया। तो देखो बिंडेक्स का मैंने ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये बिंडेक्स है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। तो ये जो एक्सचेंज है वो सीटीएस खोला से काफ़ी अच्छा है, और इसलिए मैं यहाँ पर आरबीसी कॉइन को ट्रांसफ़र कर रहा था, ताकि यहाँ से मैं विड्रॉल ले सकूँ। अब मैं आपको यहाँ पर रूबी करेंसी पर जाता हूँ और यहाँ आरबीसी लिखता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है आरबीसी, मतलब ये लिस्ट है जिसमें रूबी वाले सही बताया कि वे अपना आरबीसी कॉइन को विंडेक्स पर लिस्ट किया है। फिर हम यहाँ पर जाएंगे विड्रॉल के सेक्शन में, और यहाँ पर हम डिपॉजिट के ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पर हम जाके आरबीसी कॉइन को फिर लिखेंगे। ठीक, तो नोट डॉट ये देख सकते हैं आरबीसी आ गया। ठीक, अब ये वही आरबीसी कॉइन है, दूसरा आरबीसी कॉइन नहीं है, ये मत समझना कि दूसरा है। डिपॉजिट एड्रेस यानी
इस पर हम क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, हो गया कॉपी। पर आप गौर करना TKF4, ठीक। और इसी को मैंने यहाँ पर किया था CTS कोला में। आप यहाँ देखो, क्या ये वही है ना, TKF4 है ना। इसको कैंसिल कर दिया तो ये CTS कोला वाले यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, ठीक। कि अगर यहाँ ट्रांसफ़र कर देता तो यहाँ से विड्रॉल हो जाता तुरंत, लेकिन ये नहीं ट्रांसफ़र कर रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने रूबी करेंसी में और यहाँ पर हम आके लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड डॉट में जाके विड्रॉल के ऑप्शन में आते हैं, फिर से एक्सचेंज में आते हैं और यहाँ पर आप देखो ये क्या है, TKF4, इसको भी कैंसिल कर दिया है, ठीक। और ये पास किसको कर रहा है, तो अगर आप इस पर सिर्फ ट्रांसफ़र करोगे रूबी करेंसी तभी आपको रूबी करेंसी CTS कोला में आएगा। बाकी ये किसी एक्सचेंज में जाने ही नहीं दे रहा है। अगर चला जाएगा तो वहाँ से विड्रॉल आपका तुरंत हो जाएगा, लेकिन ये जाने ही नहीं दे रहा है। मतलब ये साफ चाह रहा है कि आप विड्रॉल ना करो और इसका रूबी करेंसी का दाम पूरा बढ़ता जाए। अब जो ये पेंडिंग है ये कब विड्रॉल होगा तो ये मुझे भी नहीं पता है, अभी इसके पूरे कंट्रोल में है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पर आते हैं फिर से इसके, तो ये बोल रहा है कि हम विंडेक्स एक्सचेंज पर लिस्ट है, लेकिन जब उस पर हम RBC कॉइन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये जा ही नहीं रहा है। मतलब साफ है कि ये विंडेक्स पर लिस्ट होने के बाद भी ये लिस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ही आपका विड्रॉल जा रहा है और ना ही आपका यहाँ पर कॉइन ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर उसी तरह कॉइन जीको है, इसको भी विड्रॉल कैंसिल कर दिया है, और कॉइन परिका है, इस पर भी कैंसिल कर दिया है। मतलब ये किसी में भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपका CTS कोला में जाएगा। तो मतलब साफ है कि आपका पैसा यहाँ पर प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन जो भी आपका पैसा यहाँ लगा हुआ है वो तो साफ डूबने वाला ही है, क्योंकि ये जो बोलते हुए तो करते नहीं है। इसने बोला है कि हमने तो विंडेक्स और ना जाने क्या किया एक्सचेंज पर लिस्ट किया अपना कॉइन को, लेकिन उसके बावजूद ये उस पर ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे कॉइन को, तो आपका पैसा विड्रॉल कहाँ से होगा। इसके बावजूद अगर आप रूबी करेंसी को एक अच्छा क्रिप्टो करेंसी मानते हो तो आप सही हो और मैं ही गलत हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।